जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की कहानी क्या है? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे ने भारतीय राजनीति में हलचल मचा दी है। 21 जुलाई 2025 को उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया, जो कि संसद के मानसून सत्र के पहले दिन हुआ। यह इस्तीफा न केवल अप्रत्याशित था, बल्कि इसके पीछे कई सवाल और अटकलें भी उठ खड़ी हुई हैं। विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस ने दावा किया है कि इस्तीफे के पीछे स्वास्थ्य कारणों से कहीं अधिक गहरे राजनीतिक कारण हैं। इस वीडियो में हम जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की पूरी कहानी, इसके कारणों और इसके पीछे की संभावित सियासी परतों को हिंदी में विस्तार से समझेंगे। जगदीप धनखड़ राजस्थान के एक किसान परिवार से आने वाले 74 वर्षीय राजनेता ने अपने करियर में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। वे एक वकील से राजनेता बने और 1989 में राजस्थान के झुंझुनू से सांसद चुने गए। शुरुआत में कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े धनखड़ 2003 में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) में शामिल हुए। 2019 में उन्हें पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया, जहां उनका कार्यकाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ लगातार टकराव के लिए चर्चित रहा। 2022 में धनखड़ को भारत का 14वां उपराष्ट्रपति चुना गया, जब उन्होंने विपक्षी गठबंधन की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हराया। उपराष्ट्रपति के रूप में वे राज्यसभा के सभापति भी थे। उनके कार्यकाल में उन्होंने किसानों के मुद्दों, न्यायिक सुधारों और संसदीय मर्यादाओं पर जोर दिया, लेकिन कई बार उनके बयानों और विपक्ष के साथ टकराव ने विवादों को जन्म दिया। 21 जुलाई 2025 को संसद के मानसून सत्र के पहले दिन जगदीप धनखड़ ने सामान्य रूप से राज्यसभा की कार्यवाही की अध्यक्षता की। उन्होंने नए सांसदों को शपथ दिलाई और एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर चर्चा की, जिसमें 63 विपक्षी सांसदों द्वारा हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था। यह प्रस्ताव जज के आधिकारिक आवास से भारी मात्रा में नकदी बरामद होने के बाद आया था। शाम को 9:25 बजे उपराष्ट्रपति सचिवालय ने उनके इस्तीफे की घोषणा की। धनखड़ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखे पत्र में कहा, स्वास्थ्य कारणों को प्राथमिकता देने और चिकित्सकीय सलाह का पालन करने के लिए मैं इसके द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देता हूं, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 67(a) के तहत प्रावधान है। उन्होंने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और अपने कार्यकाल को भारत के परिवर्तनकारी युग का हिस्सा बताया। राष्ट्रपति ने 22 जुलाई 2025 को उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। धनखड़ ने अपने इस्तीफे का कारण स्वास्थ्य बताया, और यह सच है कि इस साल की शुरुआत में उन्हें हृदय संबंधी समस्याओं के लिए इलाज करवाना पड़ा था। हालांकि विपक्षी नेताओं और राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस्तीफे की टाइमिंग और परिस्थितियां संदेह पैदा करती हैं। निम्नलिखित बिंदु इस बात की ओर इशारा करते हैं कि स्वास्थ्य कारण शायद पूरी कहानी नहीं है। धनखड़ ने इस्तीफे से कुछ घंटे पहले तक सामान्य रूप से काम किया। उन्होंने राज्यसभा की कार्यवाही की अध्यक्षता की, विपक्षी नेताओं से मुलाकात की और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी (बैक) की बैठक बुलाई। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि उन्होंने दोपहर में धनखड़ से मुलाकात की थी और शाम 7:30 बजे उनसे फोन पर बात की थी। उस समय धनखड़ ने कोई स्वास्थ्य समस्या या इस्तीफे का संकेत नहीं दिया। 21 जुलाई को दोपहर 12:30 बजे धनखड़ ने बैक की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें सदन के नेता जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू मौजूद थे। बैठक में अगली बैठक शाम 4:30 बजे तय की गई। दूसरी बैठक में नड्डा और रिजिजू शामिल नहीं हुए और कांग्रेस का दावा है कि धनखड़ को उनकी अनुपस्थिति के बारे में पहले से सूचित नहीं किया गया। जयराम रमेश ने इसे धनखड़ का अपमान बताया और कहा कि इसके बाद कुछ गंभीर घटा, जिसके कारण धनखड़ ने इस्तीफा दिया। धनखड़ ने 63 विपक्षी सांसदों द्वारा जज यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकार किया और इसे राज्यसभा में शुरू करने की प्रक्रिया शुरू की। यह प्रस्ताव जज के आवास से नकदी बरामदगी के बाद आया था। सूत्रों के अनुसार सरकार इस प्रस्ताव को लोकसभा में शुरू करना चाहती थी,
ताकि यह एक द्विपक्षीय पहल के रूप में दिखे। धनखड़ का इसे राज्यसभा में स्वीकार करना सरकार की योजना के खिलाफ गया, जिससे सरकार नाराज हो गई। कुछ सूत्रों का कहना है कि धनखड़ के इस कदम ने सरकार को असहज स्थिति में डाल दिया और उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा शुरू हो गई थी। इस्तीफा देकर धनखड़ ने शायद इस स्थिति से बचने की कोशिश की। कांग्रेस ने दावा किया कि धनखड़ का इस्तीफा जबरन लिया गया और इसके पीछे गहरे सियासी कारण हैं। जयराम रमेश ने कहा कि धनखड़ ने हमेशा किसानों के कल्याण, न्यायिक जवाबदेही और संसदीय मर्यादाओं की वकालत की, जो शायद सरकार को पसंद नहीं आई। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि पिछले 15 घंटों में हुई घटनाएं संवैधानिक इतिहास में अभूतपूर्व हैं और इस्तीफा जल्दबाजी में स्वीकार किया गया। कुछ विपक्षी नेताओं ने यह भी कहा कि धनखड़ का इस्तीफा बीजेपी के उन नेताओं के लिए सबक है जिन्होंने उन्हें उपराष्ट्रपति बनाया। धनखड़ के इस्तीफे के बाद बिहार के कुछ बीजेपी नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अगले उपराष्ट्रपति के रूप में प्रस्तावित किया। यह अटकलें हैं कि बीजेपी बिहार विधानसभा चुनावों से पहले नीतीश को यह पद देकर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है। कांग्रेस ने धनखड़ की प्रशंसा की, खासकर उनके किसानों के प्रति समर्थन और संसदीय मर्यादाओं के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए। कपिल सिब्बल, जो पहले धनखड़ के आलोचक रहे थे, ने उन्हें राष्ट्रवादी और देशभक्त बताया और कहा कि वे सरकार और विपक्ष को एक साथ लाना चाहते थे। विपक्ष ने सरकार से इस्तीफे के पीछे स्पष्टता की मांग की और सुझाव दिया कि प्रधानमंत्री मोदी धनखड़ को इस्तीफा वापस लेने के लिए मनाएं। सत्तारूढ़ गठबंधन की ओर से धनखड़ के इस्तीफे पर अपेक्षित प्रशंसा या बयान नहीं आए, जो आमतौर पर उच्च पद छोड़ने वाले नेताओं के लिए दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एक संक्षिप्त ट्वीट में धनखड़ को शुभकामनाएं दी, लेकिन कोई विस्तृत बयान नहीं दिया। जेपी नड्डा ने दावा किया कि उनकी और रिजिजू की अनुपस्थिति के बारे में उपराष्ट्रपति कार्यालय को पहले सूचित किया गया था, लेकिन विपक्ष ने इसे खारिज कर दिया। धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने राज्यसभा की कार्यवाही की अध्यक्षता की। संविधान के अनुच्छेद 67 के तहत नया उपराष्ट्रपति चुने जाने तक हरिवंश यह जिम्मेदारी निभाएंगे। उपराष्ट्रपति का चुनाव 6 महीने के भीतर होना है। यह चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों, चुने हुए और नामित से मिलकर बने इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा किया जाता है। हरिवंश नारायण सिंह और नीतीश कुमार के नाम चर्चा में हैं, लेकिन बीजेपी ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। धनखड़ के इस्तीफे के पीछे कई सिद्धांत सामने आए हैं। धनखड़ ने स्वयं स्वास्थ्य कारणों को बताया और उनकी पहले की हृदय समस्याएं इसकी पुष्टि करती हैं। सरकार के साथ उनके मतभेद, खासकर जज यशवंत वर्मा के महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकार करने और किसानों के मुद्दों पर उनकी बेबाकी ने उन्हें सरकार के निशाने पर ला दिया। नड्डा और रिजिजू की अनुपस्थिति को धनखड़ ने व्यक्तिगत अपमान के रूप में लिया हो सकता है। कुछ अटकलें हैं कि बीजेपी ने धनखड़ को हटाकर नीतीश कुमार जैसे किसी सहयोगी को उपराष्ट्रपति बनाकर बिहार में अपनी स्थिति मजबूत करने की योजना बनाई है। जगदीप धनखड़ का इस्तीफा भारतीय राजनीति में एक अप्रत्याशित और रहस्यमय घटना बन गया है। जहां वे स्वास्थ्य कारणों का हवाला दे रहे हैं, वहीं विपक्ष का मानना है कि इसके पीछे सरकार के साथ उनके मतभेद और सियासी दबाव हैं। जज यशवंत वर्मा के महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकार करना और बैठक में मंत्रियों की अनुपस्थिति ने इस आग में घी डालने का काम किया। धनखड़ का कार्यकाल किसानों के प्रति उनकी वकालत, संसदीय मर्यादाओं पर जोर और न्यायिक सुधारों के लिए उनकी बेबाकी के लिए याद किया जाएगा। अब जबकि नया उपराष्ट्रपति चुने जाने की प्रक्रिया शुरू होगी, यह देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी इस अवसर को कैसे भुनाती है और क्या धनखड़ इस इस्तीफे के पीछे की असली कहानी पर कभी खुलकर बोलेंगे।